देश आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा है, जिसकी तैयारी 15 अगस्त से पहले देखने को मिल रही है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों की भूमिका याद दिलाई। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की आजादी में जिन मुसलमानों का योगदान रहा है, उन्हें भी पीएम को याद करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ओवैसी ने कहा कि आज देश में मुसलमान परेशान हैं, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में मुसलमानों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक बिल लाया गया, महिलाओं को बिना मेहरम हज जाने की अनुमति दी गई। मुस्लिमों के लिए देश भर में मुस्लिम पंचायत भी बनाई गई है। हमारे साथ इस चर्चा में कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विजय शंकर तिवारी हैं और साथ ही हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज भी हमारे साथ हैं। साथ ही कई और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जेटली जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अब्दुल मन्नान जो कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले सवाल ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। देखते हैं कि आखिरकार आजादी की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर क्यों लाया जा रहा है। क्यों यह कहा जा रहा है कि आजादी की लड़ाई में मुस्लिमों ने ज्यादा योगदान दिया, हिंदुओं ने कम योगदान दिया। इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। साथ ही साथ सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मुसलमानों को फिर से असुरक्षित करने की बात क्यों कर रहे हैं। अब्दुल मन्नान जो कि प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। मन्नान साहब, क्या मैसेज देना चाहते हैं ओवैसी साहब, क्या कहना चाहते हैं, आखिरकार समझाएं हमारे दर्शकों को। ओवैसी साहब इस देश को मैसेज देना चाहते हैं कि जो भाजपा और आरएसएस के लोग एक कौम को देशद्रोही घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो बताना चाहते हैं कि जो पहला आखिरी मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसने देश की आजादी में क्या कुर्बानी दी, टीपू सुल्तान ने क्या कुर्बानी दी, नवाब सिराजुद्दौला ने क्या कुर्बानी दी, मौलाना फजल हक खैराबादी ने क्या कुर्बानी दी जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्या कुर्बानी दी, मौलाना शौकत अली जौहर ने क्या कुर्बानी और साथ ही साथ वो बताना चाहते हैं कि मौलाना आजाद ने क्या कुर्बानी दी जी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आजादी की लड़ाई में जो एक लंबी फहरिस्त है कुर्बानियों की, और जो इसको साथ साथ इससे किसने इनकार किया है, इससे किसने इनकार किया है कि आजादी की लड़ाई में जो है जो स्वतंत्रता सेनानी थे उसमें मुस्लिम भी शामिल थे। इससे ऐतराज किसको है? राजीव जेटली, आपको ऐतराज है? आप मना कर रहे हैं? जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, हर व्यक्ति भारतीय बन के लड़ाई लड़ रहा था। मैं आज एक बात बोलना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने इस देश के अंदर जिन्ना साहब को काम करते हुए नहीं देखा, जिन्होंने किस तरीके से अपनी मूवमेंट शुरू करी थी। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।